इतनी नफरत राहुल गांधी से करते हैं अगर वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा, और ये भावनात्मक विषय है। राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। आपने धूर्त और मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, 15 जून मैंने नहीं करा। राहुल गांधी कह रहे मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं, इसलिए मेरी जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरो मत, सुनिए ना, डरो मत, डरो मत। सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में घोटाला है। कंपैरिजन नहीं, तुम्हारे नेता तो सत्ता की भूख में मरे जा रहे हैं। अरे क्या बिहारी भाषा में बोलोगे? पलटू राम के लोगों को बिहारी भाषा आती नहीं है। फुट पे हो, फ्रंट फुट पे हो, छक्का ही मारते हैं, सेंचुरी ही बनती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि बैकफुट पे हिट विकेट हो जाती है और आगे बढ़ती है तो बोल्ड हो जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट बीजेपी और कांग्रेस में होने वाला है। तो आप लोग अंत तक जरूर से देखेगा एंड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बात करते हैं डिबेट के बारे में। डिबेट में आज आपको देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और सामने की तरफ देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे। और दोस्तों बीच में देखने को मिलने वाले हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी। हाँ दोस्तों, सत्य प्रकाश मिश्रा से भी अभय दुबे से कुछ ज़्यादा बहस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये डिबेट चल रहा होता है इलेक्शन और दोस्तों कई सारी चीज़ों के बारे में, जो कि दोस्तों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात भी आ जाता है। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को किसी ने कुछ कहा है कि मतलब जैसे उनको लग रहा है कि उनको कोई मारने की धमकी या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस बार ये डिबेट इसी के ऊपर होने वाला है, तो अंत तक जरूर से देखेगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी जो अपरिपक्व हैं, विध्वंसक हैं, अब वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। और जैसे ही कानून का शिकंजा जान का खतरा नहीं हो सकता तक पहुंचता है, राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। वो नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना है। उनके बयान देखे हैं आपने? कभी सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करके माफी मांगते हैं, कभी वो आते हैं निर्वाचन आयोग को गलत सलत कहते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमित भाई, आप बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली थी और अब Z+ कैटेगरी में है, और हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उससे करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, जब वो इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो सरकार पूछती है ब्यौरा दे दीजिए, अभी मजा आएगा ना। हमें बताइए आप कहां कहां जाएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, मैं ब्यौरा नहीं दूंगा, मुझे यहां पे जो सुरक्षा है वो नहीं चाहिए। मतलब बैंकॉक, थाईलैंड में कोई खतरा नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन अपने देश भारत में अगर वो भारत को अपना देश मानते और इटली को नहीं मानते, यहां उनकी जान को खतरा है। आप बताइए, विचित्र बात नहीं है? दूसरी बात है, मुझे याद आता है अमित भाई, आप याद करिएगा, एक बार प्लेन में एक कोई लेजर उनके ऊपर पड़ गई थी, सारे कांग्रेसी चाटुकार, अरे राहुल भैया की जान को खतरा है, खतरा है। बाद में पता चला इन्हीं के एक समर्थक नेता ने फोटो खींचने के दौरान वो लेजर डाली थी। अब आप मुझे बताइए, अगर न्यायालय का समन आया है, वीर सावरकर जी का अपमान किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है तुम्हें, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो रखो कि अदालत में अपनी बात रखो। और ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, ये मत करो। और अभी एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, फिर भी हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, हम इसकी जांच भी करवाएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, नागरिक है, उनकी जान पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी जान को खतरा नहीं होता। देश में है तो खतरा हो रहा है। बीजेपी इस लाइन को आगे बढ़ा रही है। अभय दुबे। अमीश देवगन जी, कितना घृणित और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता इतनी नफरत राहुल गांधी से करते हैं अगर वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा, और ये भावनात्मक विषय है समूचे देश के लिए।
क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दों को देश के सम्मुख रखा है जिस पर पूरे प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। प्रजातंत्र को मरणासन्न कर दिया। आपने धूर्त और मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, 15 जून मैंने नहीं करा। काशी विश्वनाथ के राम जानकी मठ के पर जो आपने आरोप लगाया है, उनके संतों और महंतों ने उसका इस्तेमाल करा। उन्होंने बोला गुरु शिष्य परंपरा को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जानती तो हमारा दोष नहीं है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। वहां पर शिष्य गुरुओं को पिता के समान ही मानते हैं, इसीलिए 50 पुत्र बताए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने गौरव भाई को वक्त दिया, मुझे भी थोड़ा सा दे रहा वक्त दीजिए, बीच में इंटरफियर मत कीजिए। मैं बहुत प्रमुख बात बता रहा हूं। 15 जून 1949 को अंबेडकर साहब ने दोनों यही शब्द प्रयुक्त किए। उन्होंने कहा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी फूल अर्थात मूर्ख को या धूर्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कार्यपालिका के दबाव में आए, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कड़े प्रावधान किए। आज एक बहुत प्रमुख बात आपने नहीं बताई, बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया है। यह चुनाव आयोग जो है वो यमलोक का यमदूत बन गया, जिंदा लोगों को मार डाला। आज उन स्वर्गीय लोगों के साथ राहुल गांधी को चाय पीने का सौभाग्य हासिल हुआ। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कर रहे हैं चुनाव आयोग के लोग यमदूत बन करके कि जो मृत्यु लोक में लोग हैं, जो स्वर्ग लोक में हैं, उनको उठाकर लाकर अपने एसआईआर में लोग क्या यमलोक आप पहुंच गए शाम को फॉर्म भर के ये संध्या के टाइम पर मृत्यु लोक में डाल दे यमलोक पता नहीं कहां क्या बात करें। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने बोला मेरी जान को खतरा है क्योंकि मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, अभय दुबे जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं इसलिए मेरी जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरो मत, सुनिए ना, डरो मत। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं इसलिए मेरी जान को खतरा है। उन्होंने प्रियंका गांधी जी को कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आग से खेल रहे। उन्होंने कहा अंततः सबको वहीं जाना है। वो निर्भीक नेता हैं, लेकिन दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में घोटाला है। चाहे वो नेशनल हेरिटेज घोटाला हो, चाहे वो वोट घोटाला हो। मैं जानना चाहता हूं, सोनिया गांधी सांसद है, अबे दुबे आप भी मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसी वोटर लिस्ट को प्योर वोटर लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नागरिक बनने से पहले वो वोटर बन गई थी। अबे दुबे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 40-45 साल पुराना कोई फर्जी कागज ये लेकर आए और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है एफिडेविट में कि 2003 का जो बिहार का एसआईआर है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, घूम गया है। देखिए कितना बड़ा डिनाई करिए कि वो नहीं थी तब, आप डिनाई कर रहे हैं पेपर झूठा। अरे सब फर्जी। ये इतनी नफरत करते हैं प्रतिपक्षियों से कि रोज फोर्ज आरोप लगाते। आए ना इलेक्शन कमीशन, कहे ना बात। हम तो कह रहे हैं आओ चुनाव आयोग सामने आओ और कहो, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूकें मत चलाओ। अगर अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया उसको नोटिस कब दोगे? राहुल गांधी को तो 2 घंटे में दे दिया, सेक्शन 23B में आपने नोटिस दे दिया। उन्होंने भी तो यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए। अब सच्चाई यह है कि बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है कोई बीएलओ नहीं गया फॉर्म भराने। नहीं तो क्या मृत्यु लोक से आके फॉर्म भर देंगे लोग? मुझे बताइए। वहां लोग कह रहे हैं जो आप 124 साल की मिंटो देवी की बात कर रहे थे, वो कह रही है मिंटो देवी मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी और आपने उसकी टी-शर्ट डाल के बैठ गए और मिंटो देवी की और आधार सोनिया गांधी के मामले में आप कुछ बोल नहीं रहे जो कि नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी और सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए से। बोलिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। सत्यप्रकाश मिश्रा जनवारिस पठान है। अभय दुबे जी, ये बात तो सच है ना कि सोनिया जी ने अपने विवाह के 15 साल बाद इस देश की नागरिकता स्वीकार की थी। इसको तो मानेंगे आप? अभय दुबे जी इतना ही मान लीजिए
कि सोनिया जी ने नागरिकता लेने में 15 साल लगा जी चलिए अब आते हैं आपके वोट चोरी और जान का खतरा। देखिए राहुल जी की जान को पूरी सुरक्षा मिले ऐसा भारत सरकार से उनके पार्टी भी आग्रह करेंगे और हम लोग भी आग्रह करेंगे। राहुल जी की जान को कोई खतरा ना हो इस देश में। एक सेकंड आपके बीच में नहीं बोले पद त्याग दिया प्रधानमंत्री का, आपका इतना आदर करता हूं मैं। उनका कंपैरिजन नहीं, तुम्हारे नेता तो सत्ता की भूख में मरे जा रहे हैं, पलटी पे पलटी खा रहे हैं और कंपैरिजन करते बिहारी भाषा में बोलूंगा और कंपैरिजन करते हो आप। मुझे बताओ, अरे क्या बिहारी भाषा में बोलोगे? पलटू राम के लोगों को बिहारी भाषा आती नहीं है। बिहार में कभी हार नहीं मारी। बिहार कई ऐसे राज्य बिहार का ये स्वभाव ही नहीं है, जनता दौड़ाती है हर थोड़े बोलने दीजिए अभय जी। तुमने ये सत्ता की भूख में, अरे आप क्या कंपैरिजन करेंगे सोनिया गांधी जी से? बोलिए अभय जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और सुप्रीम 1980 में अगर उन्होंने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अप्लाई करेगा तो चुनाव आयोग तो वहीं पहुंच जाएगा देने के लिए। चलिए उन्होंने लिया नहीं लिया ये विवाद का विषय है, लेकिन क्या उस समय उन्होंने वोट कास्ट किया तो कोई फोटो भी होगा, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो इस बात को समझिए, नागरिकता तो 15 साल बाद ली ना, वो भी कब ली? जब राम जेठमलानी ने पूछा कोर्ट से कि सोनिया जी प्रधानमंत्री के घर में किस हैसियत से रहती हैं, उसके बाद उन्होंने नागरिकता ली। हम उनका स्वागत करते हैं, देश के नागरिक हैं वो, सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, मोदी सरकार को, उन जनता का अपमान करते हैं कि वोट चोरी कर गया, तो लगता है कि आपका कांग्रेस का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। और राहुल गांधी तो कह रहे थे ना, और उनकी पार्टी के सलमान खुर्शीद भी कह रहे थे बांग्लादेश बना देंगे, स्टेट से लड़ेंगे। तो ये तो साबित करता है, मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जान को कितना खतरा है, लेकिन मैं ये मानता हूं गृह मंत्रालय इस बात को देखेगा, उनकी जान के खतरे के समान बादल भी समेट देगा। राहुल जी से आग्रह है, नैतिक मूल्यों पर लौटिए राजनीति के, झूठ के बादल से उम्मीदों भरी बारिश नहीं होती है। मैं रुक करता हूं। ये देश लोकतंत्र के मूल्यों पर खड़ा है और कोई किसी का वोट चोरी नहीं कर सकता। आपको जनता ने नकारा है, आप अपनी हताशा को वोट चोरी में छिपाना चाहते हैं। कर्नाटक में सिद्ध कर दी हमने। अरे ये तो आप ही जज हैं, आप ही मुंसिफ, आप ही सब 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी राहुल गांधी कर्नाटक में हुई, होने का दर्जा नहीं मिला। हमने बताया कैसे वोटों राहुल गांधी डुप्लीकेट वोट, देवदूत नहीं है कि वो जो कहे सब राज्यों में। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मजा आया। तो जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने गौरव भाटिया होते हैं वह दोस्तों अभय दुबे की काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर देते हैं। और दोस्तों अभय दुबे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं, लेकिन दोस्तों गौरव भाटिया का तो कुछ अलग ही रोग आज दिखा है। और दोस्तों बीच में सत्य प्रकाश मिश्रा से भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बहस हो गया था, जो कि हो गया था दोस्तों अभय दुबे से। और दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारा चैनल उठ नहीं पाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है, तो आप लोग एक लाइक एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आपको उम्मीद करूँगा डिबेट पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को यहीं पर कर लेते खत्म। मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।